नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। बड़ी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में मतलब तेज़ी और मंदी की चर्चा तो करनी है क्योंकि मेन चर्चा तो वही है। इसके अलावा नेपाल के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में ये चर्चा करेंगे कि भाई रमज़ान जो है आने वाला है, रमज़ान की बिक्री में क्या चल रहा है, क्या आगे भविष्य के अंदर क्या ज़बरदस्त तेज़ रहने वाली है या फिर ये स्थिरता के अंदर चलेगी, या फिर प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि इस समय के अंदर जो है शायद समझ में कम आना चालू हो जाता है जब बिक्री जो है स्थिर हो जाती है, और लेकिन फिर भी जो है मैसेज जो है आप लोगों के पास में यही आते रहते हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी है, ज़बरदस्त तेज़ी है, जबकि मार्केट जो है स्थिरता के अंदर है। किसी तरह की मेरे हिसाब से बहुत लंबी चौड़ी बिक्री इसमें अभी दिखाई नहीं दे रही है। नो डाउट रमज़ान की बिक्री जो है बाकी है, उसके ऊपर ही मेन चर्चा करेंगे। उसी से ही अपने को पता चलेगा कि आगे जो है इसका भविष्य क्या रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला। चलो इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले चर्चा ये करते हैं। देखिए, बड़ी इलायची जो है आपको पता है कम से कम यूँ समझ सकते हैं कि 4 गुना ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है। मतलब ये समझ सकते हैं कि मतलब कई गुना, मतलब 4, मतलब जो 100 रुपये का आइटम था फॉर एग्जांपल आज जो है 400 रुपये के करीब में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि ख़रीदारी वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि मेरे को अगर 100 केजी माल लेना होगा तो मैं 100 केजी की जगह सिर्फ 25 केजी ही माल लूँगा, क्योंकि भैया रेट जो है बहुत ज़्यादा इसका बढ़ चुका है। क्योंकि उसको अगर ज़्यादा माल लेके रखेगा वो तो भैया ब्याज बट्टे भी उसके कंटिन्यू जो है लगते रहेंगे, तो इसलिए जो है माल की ख़रीदारी जो है हमेशा कम रह जाती है। ऊपर से देखिए स्थिरता की अगर बात करते हैं तो देखिए जब कोई भी आइटम जो है, चाहे बड़ी इलायची की बात नहीं करते, किसी और भी कमोडिटी की अगर बात करते हैं, वो अगर ज़्यादा तेज़ी के अंदर चला जाता है, ज़्यादा तेज़ी के अंदर, तो निश्चित बात है कि उसकी बिक्री कम होने की वजह से वो बीच बीच के अंदर जो है कंटिन्यू स्थिरता के अंदर चली जाती है। और बड़ी इलायची के बारे में मैंने आपको हमेशा बोला है कि ये होम कंज्यूम आइटम है नहीं, ये इंडस्ट्रियल यूज की चीज़ है। तो इसमें स्थिरता आने के बाद में इसको वापस तेज़ी की तरफ लेके जाना बड़ा मुश्किल इसके अंदर हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि 2-2 3-3 महीने भी जो है एक जगह पे ही खड़ी रहती है, और ना ये बढ़ती है ज़्यादा। घटने के लिए घट सकती है क्योंकि सट्टा बाज़ार जो है इसको घटाने की कोशिश जो है रेगुलर हमेशा से ही करता रहा है और आज भी जो है करता रहता है। बीच बीच में इसको गिराना, बीच बीच में उठाना, ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर चलती रहती है। अब देखिए रमज़ान की भी अगर बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग में जो लोगों के चल रहा है कि रमज़ान की बिक्री जो है ज़बरदस्त होगी, उसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी होगी। तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि रेट बढ़ने के बाद में रमज़ान की बिक्री के अंदर भी जो है लोग उतना ही माल खरीदेंगे जितना उनका बिकेगा। स्टोर करके रखने के लिए कोई भी माल नहीं लेगा, क्योंकि सबको पता है कि रमज़ान के बाद में जो है इसकी बिक्री और ज़्यादा स्लो हो जाएगी। जितनी आज स्लो है उससे भी ज़्यादा स्लो होने के चांस इसके अंदर रहेंगे। इंडस्ट्रियल यूज़ की अगर बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि बड़ी कंपनियां जो है मोटा मोटी जो है पहले ही अपना माल लेकर के रख चुकी है, क्योंकि उनको पहले से ही पता था, क्योंकि उनकी R&D टीम होती है जो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, जो पहले से ही R&D कर लेती है कि भैया आगे जो है इसका भविष्य क्या रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। क्योंकि जब उनको ये महसूस हो जाता है R&D टीम को कि भैया आगे जा कर के ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो भैया वो पहले ही माल लेकर के रख लेते हैं। उनका तो ऐसा है नहीं कि भैया दुकानदारी चलानी है कि भैया 100 केजी बिकेगा तो 50 केजी लेके आओ, बेचो फिर खरीदो, बेचो फिर खरीदो। उनको फैक्ट्री चलानी है तो भैया वो पहले से ही खरीद करके रख लेते हैं। तो मतलब कि इंडस्ट्री लेवल की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग साइड में रखते हैं कि भैया, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल वाले जो है प्रेजेंट टाइम के अंदर इतना कोई लंबा माल नहीं लेने वाले। जहाँ तक मुझे नॉलेज है मोटा मोटी जो है माल उन्होंने लेकर के रखा हुआ है, और प्रेजेंट टाइम में उनकी किसी तरह की कोई ख़रीदारी नहीं है जो इंडस्ट्रियल के अंदर है, जो इंडस्ट्रियल यूज के अंदर जो मसालों में यूज करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो बिक्री चलेगी वो चलेगी सिर्फ भैया रमज़ान की। तो रमज़ान की बिक्री के लिए भी मैंने आपको बोल ही दिया है कि भैया रमज़ान में जो बिक्री होगी वो उतना ही माल खरीदेगा जितना उसका इन रमज़ान के अंदर बिक जाएगा, क्योंकि इतना महंगा माल है कोई भी खरीद करके स्टोर नहीं करेगा। क्योंकि जो ये माल खरीदने वाले होते हैं ये कोई सटोरी या तेज़ी मंदी वाले नहीं होते हैं, ये होते हैं अपनी दुकानों में माल बेचने वाले। उनको सिर्फ फर्क इतना होता है कि हाँ भाई मेरी दुकानदारी चलेगी, इतना माल खरीदा और इतना माल ही अपना बिका। फिर बाद में अगर उसको ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर खरीदेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रमज़ान के बाद में इतनी सेल नहीं होती, ये आपको भी पता है कि लिमिटेड सेल जो है इसके अंदर चलती है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों को समझाने की, जो मैं पहले से भी हमेशा समझाता रहा, जब तेज़ी होती है तब भी समझाता हूँ और जब करेक्शन आता है तब भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो तेज़ी फैलाने वाले जो लोग होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में जैसे कि मैंने वो लिखा कि आर्टिफिशियल तेज़ी से बची है, तो इसका कारण ये होता है कि कोई भी कमोडिटी को अगर आप ज़बरदस्ती तेज़ करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं होगी, और किसी कारण से हो भी जाती है तो भैया आप उसके अंदर अपना बेनिफिट लेना बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि ज़बरदस्ती की तेज़ी जो है ज़्यादा दिन तक कभी भी टिकती नहीं है, वो नीचे आ जाती है।
और देखिए वैसे भी अगर बोले तो तेज़ी चिल्लाने से या मंदी चिल्लाने से तो वो आती नहीं है। बाज़ार जो है अपने आप खुद उस चीज़ को लेकर के आता है, चाहे किसी के भाव आए या ना आए। अगर रेट बढ़ना होता है तो निश्चित बात है वो अपने आप ही बढ़ जाता है, और रेट घटना होता है तो वो अपने आप ही बढ़ जाता है। नो डाउट सट्टे बाज़ारों की बात नहीं करते, सट्टे बाज़ारों में तो दिन में 4 रेट, 5 रेट, 10 रेट होते हैं। मैं सिर्फ बाज़ारों की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ अगर डिमांड निकलती है तो निश्चित बात है ऑटोमेटिकली तेज़ी इसके अंदर आ जाती है। देखिए मैं ये बात नहीं बोलता हूँ इसके अंदर तेज़ी नहीं है, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आर्टिफिशियल तेज़ी जो है आपको नुकसान की तरफ फेंकती है। क्योंकि जो कंटिन्यू तेज़ी तेज़ी चिल्लाते रहेंगे, जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूँ। मेरी जब से मैंने बड़ी इलायची के ऊपर आप लोगों को अपडेट देनी चालू की है, कि जब मैं कंटिन्यू तेज़ी के अंदर चिल्लाता था तो सभी लोग ये बोलते थे ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं पता है, इसमें किसी तरह की तेज़ी नहीं है। अब आज की डेट में देखिए कि बहुत सारे जो है लोग हैं वो सिर्फ तेज़ी तेज़ी चिल्लाते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, मैं साइलेंट हूँ। क्योंकि अब उनको क्या है, कई टाइम के बाद में जब माल उन्होंने ख़रीद लिया है तो ख़रीदने के बाद में अब मैंने अगर माल ख़रीदा तो मुझे तेज़ी ही नज़र आएगी, इसके अलावा कुछ नज़र आएगा नहीं, क्योंकि मंदी मैं चाहूँगा नहीं। तो उस तरह की तेज़ी जो होती है वो कुछ कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए आ सकती है, लेकिन उसके बाद में जो है एकदम से वापस जो है मंदी की तरफ वो चली जाती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह के मैसेज अगर आपके पास आते हैं कि भैया ज़बरदस्त तेज़ है, ज़बरदस्त तेज़ है, तो उस मैसेजों को जो है आप अपने तरीके से विचार करें, अपने तरीके से सोचें कि भैया मार्केट में क्या गतिविधि चल रही है, मार्केट में क्या परचेजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या मार्केट में मूवमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नेपाल में बिक्री कैसी चल रही है, सिलीगुड़ी में बिक्री कैसी चल रही है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप अगर परचेजिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा अगर सिर्फ किसी के मैसेज से, किसी के कहने से, या किसी ने नॉर्मली बोल दिया नहीं भाई साहब ये तो 3,000 होने वाली है, नहीं भाई साहब ये तो 2500 होगी, फसल बहुत बुरी तरह ख़राब है, तो आप उस बहकावे में आकर के माल खरीदते हैं तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं नुकसान जो है आपको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह के मैसेजों के कार्ड जो है पहले भी हो चुके हैं, आपको पता है। आपको भी कई कमोडिटी के बारे में ध्यान होगा, जिसको कहाँ से कहाँ ले जाने की बात थी, आज की डेट में कहाँ से कहाँ पे वो है। इसके बारे में आप विचार कर सकते हैं कि मैं किन कमोडिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो इसी तरीके से जो है ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ी थी और उसी ज़बरदस्त तरीके से वापस नीचे भी आई थी। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं तेज़ी के लिए ये नहीं बोलता कि ये तेज़ नहीं है, तेज़ है, डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ तेज़ी तेज़ी बोल करके या सिर्फ मंदी मंदी बोल करके इसमें किसी तरह का कोई काम नहीं है। इसमें समझदारी का काम है कि जिस भी मार्केट में आप हों, जिस मार्केट में भी आप काम करते हों, सबसे पहले वहाँ की गणित आपके हाथ में होनी चाहिए कि भैया वहाँ क्या सिचुएशन चल रही है। उसके बाद में जो मेन पॉइंट्स हो गए, जैसे गुवाहाटी हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, नेपाल हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ सिचुएशन क्या चल रही है, वहाँ पे किसी तरह की सेल है या फिर नहीं है। उन्हीं चीज़ों के आधार के ऊपर अगर आपको निर्णय लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। और अगर किन्हीं मैसेजों के आधार के ऊपर अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको धोखा खाना पड़ सकता है, नुकसान खाना पड़ सकता है। देखिए मेरा काम होता है सिर्फ आप लोगों को बताना, अपनी तरफ से आपको राय देना, बाकी करना नहीं करना आपके हाथ में। आने वाली फसल के लिए भी जो है ज़बरदस्त जो है मैंने सुना है कि ये बोला जा रहा है कि ज़बरदस्त ख़राब है। तो देखिए आने वाली फसल की अगर बात करते हैं नेपाल की, तो उसका एक्चुअल सिनेरियो जो है अप्रैल मई के अंदर जाकर के जो है सामने आएगा, उससे पहले सामने आना मुश्किल है। मैं अभी से अगर ये बात बोलना चालू कर दूं कि नहीं भैया फसल ख़राब हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है, तो मुझे लगता नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ बोलनी ठीक रहेगी। अप्रैल मई में जाकर के जो है मैं खुद आपको अपडेट दूंगा कि भैया इसकी फसल अच्छी है या फिर इसकी फसल ख़राब है। और कितनी कम आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी, इसके ऊपर भी जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अप्रैल मई के अंदर ही जाकर के करेंगे। उससे पहले अगर मैं भी बोलता हूँ कि भैया नहीं इस बार भी जो है फसल ख़त्म हो चुकी है या फिर कुछ हो गया है, तो मेरे हिसाब से मेरा बोलना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि मैं तो वो व्यक्ति हूँ कि अगर मुझे लगेगा वहाँ फसल ख़राब है तो मुझे जाकर के वहाँ से रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके भी आपको बताने में कोई हर्ज नहीं रहेगा। और आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो ज़रूर अप्रैल मई के अंदर जाएंगे, जाकर के जो है फसल की हकीकत जो है आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो भी निर्णय लेते हैं आप अपने विचार से लीजिएगा। किसी के मैसेजों के आधार के ऊपर निर्णय लेना कहीं पे भी आपको घातक हो सकता है। ये मेरा विचार है, बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।